क्या हाल चाल। मस्त एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सर्कल्स। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है। तो हमें कहा गया है कि इसके पॉइंट ए बी और सी से एक ट्रायंगल बनाई गई है जो कि सर्कल को सिर्फ छू कर जाती है। यानी ये ए बी सी बी और ए सी टेंजेंट है। तो हमने इनका अलग अलग नाम दे दिया है कि मान लीजिए कि जो ए बी है वो सर्कल को एम पॉइंट पे टच करती है और बी सी डी पॉइंट पे टच करती है और ए सी एन पॉइंट पे टच करती है। तो हमें जो सर्कल का रेडियस है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमें जो बी डी की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है और सी डी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हमें पहले से दी हुई है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि ए सी की लेंथ और ए बी की लेंथ क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हम इसको सोल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम इसको पहले 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में तोड़ देते हैं। जैसे मैंने ए को ओ से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और ओ को सी से मिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन चुकी है, ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे और जो हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे। हमारे पास ए बी और ए सी की लेंथ को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो मिल जाएगी, जिससे हम ए बी और ए सी दोनों लेंथ्स पता कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले हम क्या सोचते हैं कि बी से 2 टेंजेंट बनाई गई है जो इसको एम पे टच करती है और डी पे टच करती है। यानी ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ और उससे 2 टेंजेंट खींची। इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने सिखाया था कि जो ये 2 टेंजेंट होती है वो इक्वल लेंथ्स की होती है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर की है बी डी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी एम की जो लेंथ है वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार एक्सटर्नल पॉइंट सी से 2 टेंजेंट जो डी और एन पॉइंट्स पे सर्कल को टच करती है वो खींची गई है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो सी एन की भी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बिंदास इंग्लिश चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। हाँ जी। तो हमें ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ पता करने के लिए 2 चीज़ों की और आवश्यकता है। किस किस की? ए एम और ए एन। और खूबसूरती की बात यह है कि ए एम और ए एन दोनों सेम लेंथ के होंगे, क्योंकि ए पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि ए एम और ए एन इक्वल लेंथ्स के होंगे, जिस प्रकार से बी डी और बी एम इक्वल लेंथ्स के थे। तो मान लीजिए कि ए एम की जो लेंथ है वो हमने x सेंटीमीटर मान ली और ए एन की भी लेंथ उसी प्रकार से x सेंटीमीटर हो जाएगी। आशा है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। हाँ जी। तो जो हमने सर्कल्स की सबसे पहली वाली वीडियो की थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। हाँ, तो ओ एम क्या है, यहाँ पे रेडियस है और ओ एम की जो लेंथ है वो भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो ओ डी की लेंथ वो भी परपेंडिकुलर है और उसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है।
और ओ एन की जो लेंथ है वो भी 4 सेंटीमीटर है और वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तीनों ओ एन, ओ एम और ओ डी तीनों सर्कल के रेडियस हुए और तीनों टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बता दिया था। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ए ओ बी निकाला है। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये हम बहुत ही पुराना फार्मूला जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। इसी फॉर्मूले से हम पहले हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। जैसे हम ए ओ बी को उठा लिया, तो इसमें बेस क्या है, ये वाला बेस है ए बी, तो इसकी लेंथ 6 प्लस एक्स, तो बेस की वैल्यू होगी 6 प्लस एक्स। और परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट होगी, ये हमें 4 सेंटीमीटर है। ध्यान से देख लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर हर एक में आएगा, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है और इसके अंदर भी 4 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार ये दो यहाँ पे 2 से कट हुआ और 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। उसी प्रकार से ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया जो बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे। बेस यहाँ पे 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 4 है। 2 से 2 को कट किया और 14 टू जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों का एरिया आ गया। और यहाँ पे एरिया ऑफ सी डी ए हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। आप थोड़ी वीडियो को रिवाइंड करके बेस की वैल्यू देख सकते हैं, वहाँ पे 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही है। और 2 इंटू 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास, ये 2 टू जा 4 हो गया, 2 टाइम्स 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो हम देख सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है तो हमें बेसिकली ए ओ बी, बी ओ सी और सी डी ए इन तीनों का एरिया ऐड करना है। 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस एक्स जो हमने पहले निकाला था, फिर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने तीनों का एरिया निकाल लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ 6 टू 12 प्लस 2x प्लस ये 28 है, 2 8 16 और 2x, 2 टू 4x हो गया। और इनको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ये इतना आंसर मिल जाएगा। अब हम हीरोन्स के फार्मूले से ट्राइंगल ए बी सी, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब हम हीरोन्स के फार्मूले से ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने उसका पैरामीटर निकाला जो 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और 14 जो इनके साइड्स थी उनको जोड़ दिया, तो हमारे पास 28 प्लस 2x आ गया। यहाँ पे जो सेमी पैरामीटर है वो हम कैसे निकालते थे, पैरामीटर को 2 से डिवाइड करके। जब हम पैरामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 पे और ये 1 पे, तो 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर हमारे पास सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो 3 साइड्स लेंगे वो ए 6 प्लस एक्स, बी 14 सेंटीमीटर और सी 8 प्लस एक्स लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो हीरोन्स फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे जो एस की सेमी पैरामीटर है 14 प्लस एक्स और यहाँ पे भी एस 14 प्लस एक्स। जो ए की वैल्यू थी वो 6 प्लस एक्स थी, लेकिन माइनस के साइन के दोनों का साइन उल्ट हो गया, तो माइनस एक्स 14 प्लस एक्स सेमी पैरामीटर, ये दूसरी साइड की लेंथ 14 सेंटीमीटर माइनस 14। उसी प्रकार से माइनस 8 माइनस एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस माइनस एक्स से ये प्लस का एक्स गया, इस 14 सेंटीमीटर से ये 14 सेंटीमीटर, इस एक्स से ये एक्स, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 14 प्लस एक्स वैसे का वैसा, 14 में से 6 गए 8, एक्स यहाँ पे बच गया, 14 में से 8 गए 6, 6 8 जा 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। तो हम जो प्रॉपर्टी होती है रूट की, दोनों पे रूट अलग अलग कर लेते हैं। तो 48x का रूट अलग और रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, तो इक्वेशन ये हमारी 2 आ गई। तो हमें पता है कि हमने एक ही डायग्राम का एरिया 2 तरीकों से निकाला। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला तीनों को काट के, वो आया 56 प्लस 4x, और दूसरा हीरोन्स के फॉर्मूले से निकाला। तो हम जानते हैं कि एरिया तो उतना ही होगा, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर देंगे। तो ये 56 प्लस 4x ये आ गया, यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया बाहर,
तो 14 4 जा 56, यहाँ से 4 गया तो x रह गया। ये जो भी है वैसे का वैसा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर करने पे 4 का स्क्वायर और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इनके रूट कट हो जाएंगे। तो 48x इंटू 14 प्लस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक पावर है, तो ये इस तरफ होकर डिवाइड करेगा तो एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे 2 से 1 हो जाएगी। तो 14 प्लस एक्स रह गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 48x वैसे का वैसा, 14x वैसे और 16 उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 16 3 जा 48, 3x, ये x उधर जाएगा 2x और 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो AB की जो लेंथ थी, AB की जो लेंथ थी वो यहाँ पे 6 प्लस एक्स ये आ जाएगी। AB की जो लेंथ है वो 6 प्लस एक्स की वैल्यू 7 फुट की 13 सेंटीमीटर, और उसी प्रकार AC की जो है वो 8 प्लस एक्स हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नॉलेज को चेक करने के लिए इस क्वेश्चन का मुकाबला और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रखिएगा कोई है या नहीं है आपके साथ, पर मैं हूँ हमेशा आपके साथ। नाम है मेरा ईशु शर्मा। स्टे कनेक्टेड विद बिंदास इंग्लिश।